अनंत जन्मों के कर्म बंधनों का क्षय कर जब दिव्य आत्मा कैवल्य ज्ञान को प्राप्त करती है, तब वह पावन क्षण ज्ञान कल्याणक कहलाता है। यह आत्मा की सर्वज्ञता का दिव्य प्राकट्य है, जहाँ सत्य, अहिंसा और मोक्ष मार्ग की अमृत धारा समस्त जगत में प्रवाहित होने लगती है। ऐसे ही दिव्य महोत्सव के साक्षी बनने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल वासियों को, जब परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य विद्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से भोपाल स्थित जवाहर चौक की पुण्यधरा श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में अतिशय तीर्थ क्षेत्र कुराना एवं समसगढ़ के प्राचीन जिन बिंबों के तथा समसगढ़ स्थित नवीन जिनालय के पंच कल्याणक महामहोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। 27 जून से 2 जुलाई 2026 के मध्य परम पूज्य निर्यापक मुनिश्री 108 संभव सागर जी महाराज सत्संग, परम पूज्य मुनिश्री 108 निसीम सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनिश्री 108 संस्कार सागर जी महाराज तथा परम पूज्य मुनिश्री 108 गौरव सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित हुए इस 6 दिवसीय आयोजन के ज्ञान कल्याणक के दिन का शुभारंभ श्रावक श्राविकाओं द्वारा प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में विधान के अर्घ्य समर्पित करने के साथ हुआ, जिसके बाद भक्तों ने झूमते थिरकते हुए प्रभु भक्ति का आनंद भी लिया। आत्मज्ञान की ज्योति जगती मिटे सभी अज्ञान, आत्मज्ञान की ज्योति जगती मिटे सभी अज्ञान, पूजन पाठ से ही जीवन का होता है कल्याण, पूजन पाठ से ही जीवन का होता है कल्याण। अर्घ्य समर्पित करने के बाद जिनेंद्र भक्तों ने हवन की पवित्र अग्नि में आहुतियां समर्पित कर विश्व कल्याण की मंगल भावना भाई। तत्पश्चात जैन उपासकों को परम पूज्य निर्यापक मुनिश्री 108 संभव सागर जी महाराज की अमृतवाणी श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। के आदि में आदिनाथ भगवान ने 83 लाख पूर्व समय निकलने के बाद दीक्षा को धारण किया। दीक्षा के पूर्व उन्होंने 80 मसी कृषि विद्या वाणिज्य और शिल्प षटकर्मों का उपदेश दिया, तो प्रजाजन वह तो जानने लगी, पर दीक्षा के पहले न दीक्षा के बाद उन्होंने धर्म का उपदेश नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? धर्म का उपदेश वह जब उनको केवल ज्ञान हो जाएगा तब देंगे। छद्मस्त दशा के में अवस्था में तीर्थंकर उपदेश नहीं देते। अब जब धर्म का उपदेश दिया ही नहीं, तो उस समय की जो जनता थी, प्रजा थी, वह धर्म जानती ही नहीं थी। आहार आदि मुनिराज को कैसे कराते हैं, कैसी विधि है, नवधा भक्ति क्या है, यह उस समय के कोई भी सावक जानते ही नहीं। अब प्रारंभ हुआ ज्ञान कल्याणक का दिव्य प्रसंग, जहां सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने महामुनिराज आदिनाथ भगवान का श्रद्धा पूर्वक पड़गाहन कर उन्हें आहार दान कराने का परम सौभाग्य प्राप्त किया। इस पावन अवसर पर श्रद्धालुओं ने महामुनिराज की मंगल आरती कर अपने जीवन को धन्य बनाया। नवदा भक्ति धार हृदय हम पड़गाहन को आए हैं, नवदा भक्ति धार हृदय हम पड़गाहन को आए हैं। ग्रहण करो आहार मुनिवर, शुद्ध द्रव्य हम लाए हैं। ग्रहण करो आहार मुनिवर, शुद्ध द्रव्य हम लाए हैं, शुद्ध द्रव्य हम लाए हैं। नवदा भक्ति धार हृदय।
अगले क्रम में कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट जनों ने समव शरण पर विराजमान पूज्य गुरुवर सत्संग की मंगल आरती की। आरती पावन संतों की, महातपधारी संतों की। आरती पावन संतों की, महातपधारी संतों की। भक्तन के तारन हारे सब, भक्तन के तारन हारे सब पूज्य महंतों की। आरती पावन संतों की, महातपधारी संतों की। गुरु को मन से। आरती के पश्चात कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा जी का शुभ आगमन हुआ। आगमन उपरांत उन्होंने पूज्य गुरुवर को श्रीफल भेंट कर उनका मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके पश्चात समिति पदाधिकारियों ने तिलक लगाकर एवं माला पहनाकर उनका भावपूर्ण स्वागत सम्मान किया। स्वागत के उपरांत उप मुख्यमंत्री जी ने अपने प्रेरणादायी विचार व्यक्त किए। महाराज जी के चरणों में वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। मैं अभिभूत हूँ और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं अजमेरा जी को धन्यवाद दे रहा हूँ कि आपने मुझे जानकारी दी और मेरे मन में बहुत ही उत्सुकता रही कि मैं ऐसा अवसर है कि आज मेरा जन्मदिन भी है और गुरुदेव का मैं आशीर्वाद हूँ और समाज की सेवा में हम लगे रहें, कहीं ठीक रास्ते से कहीं भटक न जाए, ये गुरुदेव का आशीर्वाद रहे और हमारा प्रदेश, हमारा देश निरंतर प्रगति करता रहे और सब पर आपकी कृपा बनी रहे। और निश्चित रूप से मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि गुरुदेव की कृपा सब पर बनी रहती है। सबके जीवन में खुशहाली रहे, सब समृद्ध हो जाए और सब स्वस्थ रहे, यही आपकी कृपा सब पर बनी रहे। आज मैं बहुत अभिभूत हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा और आज सभी के दर्शन करने का भी ये एक अवसर मिला है। अगले क्रम में समव शरण में गढ़धर के रूप में सत्संग सहित विराजमान पूज्य गुरुवर ने समस्त प्राणियों को दिव्य देशना देकर उनके जीवन के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। समव शरण का जैसा नाम है, सम अवसरण, सबको समान जहाँ अवसर मिलता है उसका नाम समव शरण है। जन्मजात वैर भी जिन्हें प्राणियों का रहता है, वह भी समव शरण में जाकर अपना बैर भूल जाते हैं। कार्यक्रम के अगले चरण में पुण्यवान जिनेंद्र भक्तों ने आध्यात्मिकता से परिपूर्ण वातावरण में हाथों में दीप लेकर प्रभु एवं गुरुवर की मंगल आरती की। इसके बाद भक्तों को प्रतिष्ठाचार्य जी के शास्त्र वचन श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। करुणा के अंकुर मन उपजे, निर्मल तन मन हो जाए, निश्चलता जीवन में आए, कपट हृदय से मिट जाए, अंतर मन में पावनता की गति रहे गतिमान, अंतर मन में पावनता। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एक प्रकार से अपनी पूर्णता की ओर है। मैंने मध्याह्न में भी आप लोगों से कहा था, आचार्य जयसेन स्वामी ने भगवान के गर्भ जन्म तप ज्ञान 4 कल्याणक ही स्वीकार किया। उन्होंने मोक्ष कल्याणक को इस अपेक्षा से स्वीकार नहीं किया कि उनका सानिध्य हमें उसमें प्राप्त नहीं हो पाता। हम गर्भ कल्याणक बनाते हैं, माता के गर्भ में जीव आ चुका है। जन्म कल्याणक में वो हमारे सामने होते हैं, दीक्षा कल्याणक में उनका दर्शन हमको होता है, केवल ज्ञान होते ही समोषण लग जाता है। इस भव्य आयोजन में सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत कलाकारों ने भरत एवं बाहुबली प्रसंग का प्रभावशाली मंचन कर श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। हे भ्राताश्री, लीजिए, इस राज्य के लिए आप ही संभालिए। हे अनुज, मुझे क्षमा करो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। मैं भी न जाने राजपाट के लालच में या फिर न जाने छठ खंड का राजा मैं क्या, चक्रवर्ती क्या बन गया था, तो मैं अपने आप को भगवान समझने लगा था।